Hello students, now I am going to explain next paragraph of chapter 10, our universe. Today's topic is what is a planet? Planet क्या है? A planet is a large round object. Planet जो है एक बड़ा सा round यानी गोल ऑब्जेक्ट है which moves around the sun, जो सन के चारों तरफ घूमता है इन अ फिक्स पैथ, एक फिक्स रास्ते पे. दिस मीन्स इट हैज़ अ ट्रैक और अ काइंड ऑफ रोड ऑन विच इट मूव्स. इसका मतलब ये कि उसका एक फिक्स ट्रैक है या फिर रास्ता है जिस पे वो घूमता है. दिस पैथ इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. और ये रास्ता क्या कहलाता है? उसकी धुरी कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है. There are 8 planets in our solar system. और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8. These are मरकरी. इसमें कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. They all move around the sun. और ये किसके अराउंड घूमते हैं? सन के अराउंड घूमते हैं. एंड आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और ये सन से एक डिफरेंट डिस्टेंस पे रहते हैं, यानी इनकी एक निश्चित दूरी होती है जिस पे रहते हैं और ये सूरज का चक्कर लगाते हैं. सम आर क्लोजर टू द सन वाइल सम आर फार फ्रॉम इट. और इनमें से कुछ प्लैनेट जो है सन के बहुत ही नज़दीक हैं और कुछ जो है वो सन के दूर हैं. Now students, you can look the picture of 8 planets. Now students, today I am going to give you some activity based homework. You can draw our solar system on A4 sheet and color it. Okay. Now I am going to explain next topic of chapter 10, our universe. Today's topic is the earth. The earth is the only planet that has life on it. Means अर्थ जो है सिर्फ ऐसा इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है, यानी जिस पे जीवन संभव है. If we see a picture of a planet अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, अगर हम अर्थ की पिक्चर को देखें जो स्पेस से लिया गया है, इट लुक्स लाइक अ बॉल. तो ये कैसे दिखाई देती है? एक बॉल की तरह दिखाई देती है. विच इज़ ब्लूइश ग्रीन इन कलर. जो कलर में कैसी है? ब्लूइश ग्रीन है, यानी नीली और हरी है. देयरफॉर द अर्थ इज ऑल्सो अ बॉल. देयरफॉर द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट. यद्यपि अर्थ को क्या कहा जाता है? एक नीला ग्रह कहा जाता है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द टॉप एंड द बॉटम. और ये थोड़ी सी ऊपर और नीचे से फ्लैटन है, चपटी है. एंड इट बर्स आउट एट सेंटर लाइक एन ऑरेंज. और ये सेंटर से यानी बीच से उभरी हुई है जैसे कि एक ऑरेंज होता है, संतरा होता है, वैसे शेप में है. अर्थ वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. धरती जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले बनी थी. एट दैट टाइम इट वॉज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस. और उस समय ये कैसी थी? हॉट बॉल ऑफ गैसेस, यानी गैसों, गर्म गैसों के एक बॉल के रूप में थी. विद टाइम यानी समय बीतता गया, इट कूल डाउन, ये ठंडी हो गई. एंड माउंटेन्स, वैलीज, कैन्यन्स, प्लेन्स एंड सो मच मोर वर फॉर्म. तो जैसे जैसे ये ठंडी होती गई, इस पे पर्वत, पठार, घाटियाँ, प्लेन और बहुत सारी चीज़ों ने अपना रूप धारण कर लिया, यानी इस पे बन गए. अप्रॉक्सीमेटली लगभग 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन. तो धरती पे लगभग 3/4 हिस्सा जो है इसका हिस्सा जो है वो महासागरों के पानी से घिरा हुआ है. एंड 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस is land where we live in.
और इसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, यानी अर्थ का जो है 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। दिस सरफेस लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और जिस लेयर पे हम रहते हैं, यानी जिस सरफेस पे हम सतह पे रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको स्थलमंडल कहा जाता है। देयर इज अ लेयर ऑफ एयर, और हवा की एक परत है विच सराउंड द अर्थ, जो धरती के चारों तरफ घिरी हुई है, यानी हमें घेरे हुए है। वी कॉल दिस लेयर द एटमोस्फेयर। तो उसको हम क्या कहते हैं? हमारा वातावरण, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। Here the picture of lithosphere and atmosphere are given. You can watch this carefully. Okay. Now let's go to our next topic is let's try to write numbers on these planets in the order of their distance from the sun. आपको इन planets का order जो है, उनका जो डिस्टेंस है सन से, उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। ओके। नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क. You can complete it yourself. Okay. Till then, goodbye.